नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग ग्रामीण डाक सेवक यानी कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ ट्रिक आपके लिए निकल करके सामने आया है जो कि आप अपना लीजिएगा तो आपका नंबर कम भी है, परसेंटेज कम भी है 10th में, फिर भी नौकरी लगने का संभावना बढ़ जाएगा, मेरिट लिस्ट में आने का संभावना बढ़ जाएगा। आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। ये बात आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को लाइक तो करते चलिए और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि जो भी ट्रिक आएगा, जो भी इससे संबंधित सूचना आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तीन चीज आपके हाथ में है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि सबसे बड़ा डाउट क्या है ना कि जिसका कम परसेंट है। अब कम परसेंट क्या, कम परसेंट कहने का अर्थ कि इसका 50% है, 55% है, 60% है, 65% है, 70% है। ये लोग सोच रहे हैं कि क्या फॉर्म भरना मेरे लिए फायदेमंद होगा, क्या मेरा नौकरी होगा। 80% भी जिसका है, 85% भी है, वो भी डर रहे हैं। तो आप ही के लिए तो ये ट्रिक आया है, ये नया तरीका है जो कि काम किया है, इसलिए आपको भी समझना चाहिए। सबसे पहला तरीका क्या होगा आपका कि सबसे पहले ये समझिएगा कम परसेंटेज वाले के लिए ही है, ठीक है। और फॉर्म भरते समय खास ध्यान इसका रखना है आपको, खास, ठीक है। पोस्ट चॉइस जो डालना है आपको, देखिए आप बोलिएगा पोस्ट चॉइस तो सबसे पहले अच्छा डाला जाता है, लेकिन अच्छा डालने के लिए अच्छा रैंक भी, अच्छा नंबर, अच्छा परसेंटेज भी लाना चाहिए, ठीक है। बीपीएम का पोस्ट सबसे अच्छा है, लेकिन इसको सबसे अंतिम में आप लोग को डालना है। क्यों, इसका रीजन पूछिएगा तो रीजन तो नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन फिर भी पूछिएगा। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जिसका नंबर 95% होगा, 98% होगा, 99% होगा, वो क्या फर्स्ट चॉइस बीपीएम नहीं डालेंगे। और वो जब डाल देंगे तो वो उसको पहले ये चीज मिल जाएगा, बीपीएम उसी के लिए बना होगा, उसी को मिलेगा। इसलिए जब पोस्ट चॉइस आपसे मांगा जाएगा कि पोस्ट चॉइस में कौन कौन सा भरे, सबसे पहले तो आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, क्षेत्र चुनना है, कहां भर रहे हैं आप। हिंदी भाषी क्षेत्र है, केरला बोला जा रहा है, बंगाली बोला जा रहा है, मैथिली बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है वो आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। वो तो अपने हिसाब से चुनेंगे। और वहां पे पोस्ट चॉइस जब आएगा आपके पास तो डाक सेवक जो पोस्ट होगा ना, ये सबसे पहले आपको डालना है। जितने भी लोग का परसेंटेज कम है उसके लिए, ज्यादा परसेंटेज वाले के लिए हम नहीं बता रहे हैं उसको। और सेकेंड नंबर पे एबीपीएम का यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भरना है, सेकेंड नंबर पे डालना है, ठीक है इसको। और थर्ड नंबर पे आपको डालना है बीपीएम का। अब कुछ वो लोग बोलेंगे कि वहां पे अगर डाक सेवक का पोस्ट नहीं होगा तो एक नंबर पर एबीपीएम का डालिएगा। अगर वहां पे बीपीएम का पोस्ट नहीं होगा तो डाक सेवक एबीपीएम को ही सिर्फ डालिएगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो सिर्फ बीपीएम को ही डालिएगा। वो तो हम आपको बता दिए कि 1 2 3 करके ऐसे डालना है। और जहां पे तीनों पद है वहां पे तीनों को भरना है। कुछ लोग इतना होशियार होते हैं कि उनका कहना होता है ना कि हम सिर्फ बीपीएम ही डालेंगे, हमको बीपीएम ही बनना है, ब्रांच पोस्ट मास्टर ही बनना है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहिएगा आपको मिल ही जाएगा। आप तीनों को डालिए, चॉइस बेहतर ढंग से डालिए ताकि मिलने का संभावना बढ़ जाए। ये कभी नहीं हो सकता है कि कन्फर्म आपको मिल सकता है, लेकिन संभावना जरूर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। और सभी पद को जरूर भरिएगा, 1 2 3 में ऐसे ही भरिएगा, डाक सेवक, एबीपीएम, बीपीएम। ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां पे देखना है कि सेकेंड ट्रिक क्या है आप लोग का। ये बहुत लोग नहीं जानते थे, इसलिए आपको बताया कि सबको यही बताया जाएगा कि फर्स्ट चॉइस डालना है आपको, बीपीएम बढ़िया है। अरे बढ़िया उसके लिए है जिसके पास बढ़िया परसेंटेज है, उसके लिए। जिसके पास कम परसेंट है, 60 है, 70 है, 65 है, 55 है, वो पहले डाक सेवक ही डाले, वही मिल जाए, बहुत बड़ा बात है, ठीक है ये चीज। दूसरा हो गया कि डिवीजन चॉइस करते समय, डिवीजन भी चॉइस करने का आएगा ऑप्शन, उस समय आप लोग को खास ध्यान रखना है अपने ब्रांच ऑफिस पे। ब्रांच ऑफिस मतलब जहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा वहां पे चुनना है क्या, तो ब्रांच ऑफिस को ध्यान से देखकर भरे। यानी ब्रांच ऑफिस को चुनते समय सावधानी बरतिएगा। लोग फैशनेबल होकर के क्या करेंगे कि हम तो शहरी ब्रांच ऑफिस को भरेंगे, मतलब शहरी इलाका में हम काम करना चाहते हैं। क्या ऐसा परसेंटेज है आपका? नहीं है तो थोड़ा नॉर्मल होकर के ही चलिए, ग्रामीण से ही शुरू करिए। और ग्रामीण में भी आप देखिएगा जहां पे मतलब बहुत कम सीट है, चाहे मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां पर अगर मौका मिले आपको भरने का, जानकारी लेने के बाद कि जहां भी आप भर रहे हैं, जिस डिवीजन में फॉर्म तो आप भर रहे हैं, तो जानकारी तो आपको लेना पड़ेगा। कहां पे आप डालिएगा हमें तो पता नहीं है ना। 1 2 के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन इतना निकला हुआ सबके बारे में तो नहीं बता पाएंगे। तो आप जहां भी अप्लाई करिएगा वहां के ब्रांच ऑफिस के बारे में जानकारी लीजिएगा कि मतलब जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिस डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं, वहां का ब्रांच ऑफिस कौन कौन सा है, कहां सा है, और कौन सा ग्रामीण है, कौन सा शहरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा चॉइस करके ग्रामीण को पहले डालिएगा और शहरी को बाद में डालिएगा, ठीक है। सेकेंड चॉइस में, फर्स्ट चॉइस में क्या रहेगा, ग्रामीण वाला ब्रांच ऑफिस, और सेकेंड चॉइस में रहेगा शहरी वाला ब्रांच ऑफिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही बात आप साइबर कैफे में जाके बोलिएगा, वो भर देगा आपका, ठीक है।
समझ में आ गया? बस इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपके पास हमेशा वीडियो आते भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका ट्रिक क्या होगा, जहां कम सीट हो वहीं पे अप्लाई करें। 50% वाले, 60% वाले, 65 वाले, 70-75 वाले, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि सब बोलेगा कि जहां पे सबसे ज्यादा सीट है वहीं पे अप्लाई करो, वहां पे चांस ज्यादा है। लेकिन हम देखे हैं, हम पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी बहुत सारे लोग को ऐसा करवाए, तो उसमें से कुछ लोग का नौकरी लगा। अब कुछ लोग का नहीं लगा तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग का लग गया। क्योंकि आपको बताते हैं कि जहां भी ज्यादा सीट होता है ना, मैक्सिमम जहां पे सीट होता है वहां पे सबका नजर होता है। सबका यानी कि अच्छे लोगों का, मतलब जो 99% है, 98% है, 95, 90, 82, 85, सबका नजर वहीं पे होगा। सब वहीं पे डालेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो वहीं पे डालेगा। कम सीट वाले से सब भागता है कि नहीं छोड़ो यहां नहीं डालेंगे, और वहीं पे कंपटीशन कम चला जाता है। हमेशा से ऐसा देखा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है कि आपका अगर कम परसेंटेज है, जितना कम है उतना कम सीट वाले पे डालना है आपको। अगर 55% है, 60% है, तो एकदम जहां पे 200, 150 सीट है वहां पे आपको अप्लाई करना है, अगर वो आपके भाषा क्षेत्र में आ रहा है तब। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये काम आपको करना है। और मीडियम, जिसका मतलब मीडियम सीट जहां पे है वहां पे 80% वाले 50, देखिए कौन कौन डालेंगे। सबसे कम सीट जहां पे है वो कौन कौन डालेंगे, 60% वाले, 55%, 50%, 65%, 70 और 75, मतलब 75% वाले तक कम सीट में एकदम डालेंगे। और जो 80% प्लस है, मतलब 85-90% भी है, वो मीडियम सीट पर अप्लाई करिएगा। जहां पे मीडियम सीट है, ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, मीडियम पर अप्लाई करिएगा, फायदा आपको जरूर मिलेगा। और ऊपर जो बताया है इस सबको भी फोकस करना पड़ेगा, इससे मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसको देखेंगे। 95+ वाले क्या करेंगे, तो 95+ वाले जहां मन करता है वहां डाल दीजिए। आपका तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है, आप तो राजा हैं मतलब यहाँ के। ठीक है, आपका 95 है, 96, 97, 98% है, तो आपको मतलब कहीं भी मिल सकता है, वो तो आपके नंबर ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मीडियम सीट जहां पे है, जहां पे कम सीट है, वहां पे कम परसेंटेज वाले डालेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। ये चीज कोई नहीं बताएगा, सब बताएगा आपको कि जहां पे मैक्सिमम सीट है वहां भी डालिए कम परसेंटेज वाले। तो फिर सब तो यही बता रहा है कि मैक्सिमम सीट जहां पे वहां डाले, तो कम सीट वाला तो अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि वहां पे अप्लाई करिए, चांस ज्यादा बढ़ जाएगा आपका मतलब नौकरी होने का। ये चीज समझ में आ गया? तो ये 3 ट्रिक जो था ये आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, ये बहुत बढ़िया है। और ये चीज आपको हो सकता है कि नौकरी के बहुत करीब लेकर के चल जाए और आपको नौकरी दिला भी दे। आप चाहे डाक सेवक बन जाए, आप चाहे एबीपीएम बन जाए, चाहे बीपीएम बन जाए, कुछ भी बन जाएंगे, सरकारी नौकरी है, सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, जिंदगी बढ़िया कटेगा। ठीक है, तो लाइक कर दिए हैं अभी तक, देख लीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब, 3 चीज आपको हम दे रहे हैं काम। बाकी आपको ट्रिक निकालना, बेहतर चीज बताना मेरा काम है। और आपको मतलब ये सीट वगैरह तो आपको बता ही दिए थे, कहाँ पे कितना सीट है, कौन कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत सारा सीट निकला हुआ है, 4588 सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब तो आपको बताए थे हम, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिए थे। बाकी इस वैकेंसी के बारे में भी आपको बताया कि अप्लाई कब से हो रहा है। ये आपका 44,228 पोस्ट निकला हुआ, 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक अप्लाई भी हो रहा है। इसमें भर लेना है फॉर्म को, 100 रुपया लग रहा है, 0 रुपया अदर्स को लग रहा है, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को 100 रुपया लग रहा है, बाकी को 0 रुपया लग रहा है। ये सब चीज आपको बता दिए, एज वगैरह यहाँ पे है, देख लीजिएगा, सब चीज हम पहले बता दिए। उसका थंबनेल ये दिख रहा होगा, यहाँ बता दिए हम। इसको देखने के लिए वीडियो के अंतिम में लिंक दे देंगे, या आपको लिंक प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अब सब चीज समझ गए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सबसे जुड़ जाइए जाकर के। ये नंबर है, ये जो नंबर शो हो रहा है, इस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर कॉल मत करिएगा, मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, आपको लिंक जाएगा, नंबर भी जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट करके भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, वहां पे आप हमसे जुड़े रहेंगे। और जीके जीएस हिंदी का क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, जो हमेशा अदर एग्जाम में भी आपको काम आएगा। अगर इसमें परीक्षा ले लेता है तो इसमें भी काम आएगा। ठीक है, इतना अच्छा वहां चुन करके क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी का दिया जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम दे रखे हैं। बाकी जीडीएस पे बना हुआ जितना भी वीडियोज है सबको आपको देखना है, ताकि आपका दिमाग औरों से अलग होगा, बढ़ेगा, खुलेगा और आप अच्छे से इसमें जॉब ले पाएंगे। ठीक है, मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि हमारे चैनल से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका मैक्सिमम सिलेक्शन हो, और अदर चैनल से जो जुड़ा हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे चैनल से जो जुड़ा हुआ है उसका सिलेक्शन मैक्सिमम हो, मतलब 10 लोग हैं तो उसमें कम से कम 4 लोग 5 लोग का सिलेक्शन हो जाए जीडीएस में, ये संभावना रहता है। इसलिए हम आपके साथ रहते हैं, अपडेट को बताते हैं और आपको हम हर तरह से सतर्क करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और जो आपको हम ट्रिक बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जहां पे आपको बताए हैं, एग्जांपल दिए हैं कि क्यों कम परसेंट वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है, वो भी वीडियो आप देखिएगा जरूर। प्लेलिस्ट में आपका लिंक हम दे रहे हैं, जाकर के देखिए,
एक दिन पहले बना हुआ वीडियो बहुत अच्छा है, उसमें भी समझ में आएगा क्यों कम परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हो जाता है। और अभी तो बता ही दिया आपको कि क्या क्या रूल आपको अप्लाई करना है 1 2 3 करके। ये ट्रिक आप लोग अप्लाई करिए, कोई नया ट्रिक मिलता है फिर आपको हम लाएंगे, जैसे जैसे वैकेंसी को और गहराई से जानेंगे आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।